कथा प्रारंभ होत है। सुनहो वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहे लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता हैं और न भयनी के, गुर रेनु रहा सोच बड़ जी की। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सोजनो हमर ही माते काड़ा, दिन चले गए हैं ब्याज बड़बाड़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देहु में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुने कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखावं मोही, विप्र विचार बचहु न पदोही। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। मिले न कबहू सुबट न गाड़े, द्विज देवता गरहि के बाड़े। अनुचित कहि सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनो निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उत्तर आहुत सरिस, भृगुबर कोप कृसान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो कि आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नात करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करियन कोहु। जो पे प्रभु प्रबाहु कछु जाना, तो के बराबर करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुँह बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? कभी नहीं। जो लरे का कछु अचगरि करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा से सुसेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से बढ़ जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछुक जोड़ाने, कही कछु लखनु बहुर मुस्काने। हसत देख नख शिखर सव्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही।
सहज टेढ़ अनुहर न तोही, नीचु मीचु सम देखन मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है, यह विषमुख है, दुधमुआ नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहे हस सुनहु मोने, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रति कुल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। कथा विसर्जन होतु है, विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय।